अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य स्वास्थ्य की चिंता से जूझ रहा है तो घबराइए नहीं। इरफाना राहत नर्सिंग होम गया आपकी सेवा में तत्पर है। यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा महिलाओं की निःसंतानता, प्रसूति एवं स्त्री रोगों के साथ साथ हड्डी, नस एवं जोड़ों के रोगों का इलाज आधुनिक मशीनों से सुरक्षित एवं सटीक इलाज किया जाता है। 29 नवंबर 2025 शनिवार को निःशुल्क निःसंतानता परामर्श शिविर और निःशुल्क हड्डी जोड़ परामर्श शिविर आयोजित किया जा रहा है। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक स्त्री रोग एवं प्रसूति इलाज, निःसंतानता परामर्श, घुटना एवं हिप रिप्लेसमेंट, कमर दर्द, नस एवं जोड़ दर्द का उपचार, आर्थोस्कोपिक सर्जरी। आइए 29 नवंबर 2025 शनिवार निःशुल्क शिविर में इरफाना राहत नर्सिंग होम, गया नवादा रोड, बुधगेरे बाजार, मानपुर, गया। संविधान दिवस के अवसर पर सभी पंचायतों में शपथ ग्रहण किया गया एवं संविधान के अनुसार चलने का प्रण लिया गया। संविधान सभी लोगों को साथ लेकर चलने एवं देश हित में कार्य करने की प्रेरणा देता है। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार एवं पंचायत विभाग, बिहार सरकार के निर्देशानुसार गया जिला अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं में दिनांक 26 नवंबर 2025 को संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की उद्देशिका का सामूहिक पाठन किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों द्वारा सभी को संविधान की महत्ता के बारे में जागरूक किया गया है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। 1949 को हमारी संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व जिलाधिकारी गया शशांक शुभंकर ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित दैनिक जनता दरबार के माध्यम से जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए लगभग 100 आमजनों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर भूमि विवाद, आवास योजना, स्वास्थ्य सेवाएं से जुड़ी शिकायतें, शिक्षा विभाग से संबंधित विषयों समेत अन्य मामलों को लोगों ने जिलाधिकारी के समक्ष रखा, जिस पर जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को संबंधित प्रकरणों का त्वरित एवं निष्पक्ष निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान जिला प्रशासन की प्राथमिकता है और प्रत्येक विभागीय पदाधिकारी इस दिशा में गंभीरता से कार्य करें। 24 नवंबर 2025 को गुरारू थाना को मिल रही सूचना के आधार पर SSP गया जी के निर्देशन में खनन माफियाओं के विरुद्ध चोरी छुपे अवैध रूप से कोयला ले जाने की शिकायत पर सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु गुरारू थाना को निर्देशित किया गया, जिस पर थाना के द्वारा छापामारी कर अवैध कोयला लदे एक ट्रक को जब्त किया गया है। इस संबंध में गुरारू थाना कांड संख्या 267/25 24 नवंबर 2025 को दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। नमस्ते, मैं वैद्य अश्वनी कुमार बोल रहा हूँ। क्या आप किसी प्रकार के सफ़ेद दाग या चर्म रोग से ग्रसित हैं? आपका सफ़ेद दाग काफ़ी पुराना और जटिल हो गया है। आप बार बार दवा प्रयोग करने के बावजूद वो सफ़ेद दाग समाप्त नहीं हो रहे हैं, तो आप सफ़ेद दाग के रोगी एक बात अवश्य जान लें कि जब तक सफ़ेद दाग में बढ़ने की प्रवृत्ति रहेगी या मेलोलिन साइट की कमी जब तक रहेगी, आप कितना भी इलाज और मलहम का उपयोग कर लें, कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब तक सफ़ेद दाग बढ़ता रहेगा तब तक आपका सफ़ेद दाग जड़ से कभी नहीं जा सकता है। और उसी प्रकार सोराइसिस में क्या होता है कि जब तक आपके शरीर में सॉफ्टनेस, जब तक शरीर में जो आपके सोराइसिस है। SC/ST अत्याचार के तहत आज 38 पीड़ित लाभुकों को 23,55,550 रुपये जिलाधिकारी गया के द्वारा मुआवजा के रूप में भुगतान किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार पीड़ित से
व्यक्तियों के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए बिहार सरकार SC/ST जनजाति कल्याण निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा प्रदान करता है। शशांक शुभंकर द्वारा आज 38 पीड़ित लाभुकों को रुपये मुआवजा का भुगतान करने का आदेश दिया गया, जो सीधे बैंक पीड़ित परिवार के खाते में जाएगी। उन्होंने बताया कि गया जिला के विभिन्न थानों से प्राप्त प्राथमिकी एवं आरोप पत्र पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं समय समय पर पीड़िता को राहत अनुदान के कुल 38 मामले, जिसमें प्राथमिकी के आधार पर 32 एवं आरोप पत्र के आधार पर 6 मामलों में मुआवजा भुगतान हेतु जिलाधिकारी गया के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें प्रथम किस्त के 32 मामलों में कुल राशि 19,55,550 रुपये एवं द्वितीय किस्त के 6 मामलों में कुल राशि 40 लाख रुपये के भुगतान का आदेश दिया गया। डीएम ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अत्याचार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत अत्याचार के मामलों में राहत अनुदान की राशि का भुगतान पीड़िता को उनके आधार से संबद्ध बैंक खातों पर DBT के माध्यम से किया जा रहा है। मारपीट गंभीर चोटों के मामले में इस अधिनियम के धारा 232(VA) के तहत कुल राशि 2 लाख रुपये, जिसमें प्राथमिकी पर 25%, माननीय उच्च न्यायालय के आरोप पत्र भेजे जाने पर 50% तथा दोष सिद्ध होने के उपरांत शेष 25% राशि का भुगतान किया जाता है। हत्या या मृत्यु के मामले में कुल अनुमान्य राशि 8,25,000, जिसमें 100 परीक्षण के उपरांत 50% तथा माननीय न्यायालय में आरोप पत्र भेजे जाने पर 50%, पीड़ित के आश्रितों को 5,000 रुपये एवं महंगाई भत्ता के साथ प्रति माह पेंशन तथा माननीय न्यायालयों में आरोप गठन के उपरांत परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दिए जाने का प्रावधान है। श्री राम हॉस्पिटल निकट दुखरनी मंदिर, अनुग्रह नारायण रोड, गया जी, जहां आप भारत सरकार के आयुष्मान सुविधा का लाभ ले सकते हैं। यहां आयुष्मान कार्ड के जरिए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा देने की उत्तम प्रबंध है, जहां M. अली रब्बानी, आनंद गौरव, प्रमिला भदानी, राशिद इकबाल सहित कई सर्जन आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध हैं। तो आइए श्री राम हॉस्पिटल निकट दुखरनी मंदिर, अनुग्रह नारायण रोड, गया जी, जहां किसी भी प्रकार के बीमारी के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध है, जहां निःशुल्क सुविधा का लाभ आप ले सकते हैं। आयुष्मान कार्ड धारक। उत्पाद विभाग बिहार सरकार गया जी के द्वारा आज नशा मुक्ति को लेकर विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ कैंपेन किया गया। इस कैंपेनिंग में बच्चों ने नशा मुक्ति के बारे में घूम कर प्रचार प्रसार में भाग लिया। वहीं इनर व्हील क्लब में महिला एवं पुरुषों ने नशा मुक्ति अभियान के तहत लोगों को नशा से दूर रहने के लिए अपील की है। उसकी होगी दुर्दशा, जन जन ने ठाना है, नशे को मिटाना है। नशा छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो। नशा छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो। जो करेगा नशा उसकी होगी दुर्दशा। पूर्व मध्य रेल DDU मंडल गया जंक्शन पर आज ऑपरेशन सतर्कता के तहत CIV एवं RPF ने संयुक्त अभियान चलाकर आसनसोल वाराणसी मेमो एक्सप्रेस को चेक किया, जिसमें आगे के इंजन के बगल के जनरल कोच में 4 सफ़ेद प्लास्टिक का बोरा भरा हुआ पाया, जिससे शराब जैसी दुर्गंध आ रही थी, जिस पर लावारिस चारों प्लास्टिक के बोरा को प्लेटफॉर्म संख्या 1 दिल्ली छोर पर ओवरब्रिज के नीचे उतारा गया तथा उपस्थित गवाहों के समक्ष विधिवत तलाशी ली गई। सफ़ेद प्लास्टिक के बोरा के प्रत्येक बोरा के अंदर 6 प्लास्टिक के थैला में
महुआ दारू पाया गया। प्रत्येक प्लास्टिक के थैले से 5 लीटर महुआ दारू बरामद किया गया। इस तरह प्रत्येक बोरे में 30 लीटर तथा कुल चारों बोरे से 120 लीटर महुआ दारू बरामद हुआ, जिस मौके की कार्रवाई कर जब्त किए गए तथा अग्रिम कार्रवाई हेतु मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग को सुपुर्द किया गया। बताया जा रहा है कि बरामद जब्त महुआ दारू की कीमत लगभग 24,000 रुपये है।